नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत नीरज कुमार के साथ। और इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कौशाम्बी में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं इंटरनेशनल टीचर विभा गुप्ता के निवास पर मौजूद हूं। विभा गुप्ता जिन्होंने बीते कुछ दिनों पहले ही सुंदरकांड के पाठ को हिंदी में रूपांतरण दिया था, साथ ही उन्होंने इसे हिंदी में भी गाया था और वो एक खुद इंटरनेशनल टीचर है। इसको लेकर के आज उन्होंने एक प्रेस वार्ता बुलाई है। क्या कुछ कहेंगी उस प्रेस वार्ता में और क्यों प्रेस वार्ता उन्होंने की है, आइए जानते हैं। मैम, आज आपने ये प्रेस वार्ता अपने निवास स्थान पर बुलाई है, क्या कुछ मामला है, क्यों आपने ये प्रेस वार्ता रखी है, और अपना पूरा परिचय आप दे दीजिए पहले। मेरा नाम विभा गुप्ता है। मैं क्यू मैथ में टीचर हूँ। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। मेरे पास स्टूडेंट्स हैं अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, देश विदेश के बच्चे मेरे से पढ़ते हैं। और अभी जो मैंने एक काम किया है वो ध्येय मेरा ये था कि आप लोगों के सामने ये पुस्तक लेके आऊं मैं, जो मैंने अभी लिखी है। ये है हिंदी रूपांतरण सुंदरकांड का। सुंदरकांड, जैसा आप जानते हैं, बहुत प्रिय पुस्तक है। जिसके कोई घर में शुभ कार्य हो, कुछ भी हो, तो सुंदरकांड का पाठ कराया जाता है। मैंने ये पाया कि लोग इसको बहुत अच्छे से पसंद करते हैं और उनकी भक्ति हनुमान जी के प्रति इतनी प्रगाढ़ है कि यदि उन्हें समझ नहीं भी आ रहा होता है तो भी वो उसे बहुत श्रद्धा के साथ पढ़ते हैं। कई लोग तो मुझे ऐसे मिले जिन्हें पूरी याद है सुंदरकांड, लेकिन अर्थ में कहीं कहीं उनको समझ नहीं आता है। तो मेरा ध्येय ये था कि इसको इस तरह से हिंदी में रूपांतरित किया जाए कि इसको पढ़ा जाए बिल्कुल उसी तरह से, और मतलब लय उसकी बिल्कुल वही रहे और हिंदी सबको समझ आ जाए। ये समझ आए कि कथा में चल क्या रहा है, तो उनका जो आनंद है वो दुगना हो जाएगा। मैम, आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पूरा सुंदरकांड है उसकी पूरी व्याख्या आपने हिंदी में कर दी है, और इसे जो जो देशवासी हैं, जो विदेशों में भी लोग हैं, वो इसे हिंदी में पढ़ सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इसका अनुवाद जो किया है वो काव्य रूप में किया है। दोहा, जैसे दोहा नंबर 1 है तो उसका अर्थ वही मिलेगा, दोहा नंबर 50 है तो उसका अर्थ वही मिलेगा। जितने दोहे चौपाई सुंदरकांड अवधी भाषा में, उतने ही इस हिंदी में, और नंबर से भी आप वही पाएंगे कि अर्थ उसका सेम है, बस अवधि से वो हिंदी में कन्वर्टेड है। मैम, कितने पेजों की ये पुस्तक है? ये 60 पेजों की पुस्तक है। क्या कुछ इसका आपने कोई मूल्य भी रखा है? ये 200 रुपए में उपलब्ध है। 199 इसका मूल्य है। अमेजोन में ये कुछ, अमेजोन पे ये उपलब्ध होने वाली है जी। और मैम, क्या अभी तक आपकी पुस्तकें कहीं शहरों में या कहीं विदेशों में गई है? लोगों ने संपर्क किया है आपसे? हाँ, बिल्कुल। ये कंबोडिया, सिंगापुर, ऐसे देशों में ये जा चुकी हैं। जहाँ पे थोड़े हिंदू लोग हैं वहां पे इनके सैंपल्स भेजे गए हैं और जल्दी ही हम इसे यूएस में भी भेजेंगे। मैम, एक और बात सामने आ रही है, सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि आपने जो सुंदरकांड है वो हिंदी में भी गाया है, यूट्यूब पे भी आपके चैनल पे उपलब्ध है, क्या इसमें सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल। ये विभा गुप्ता नाम है मेरा, तो सुंदरकांड बाय विभा गुप्ता अगर आप खोजें यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसमें सुंदरकांड ये पूरा मैंने गा रखा है और ये 1 घंटा और 1 मिनट का है। कहा जाए तो आप लेखिका भी है और फिर गायिका भी है और शिक्षिका भी है। हाँ। तो ये तीनों उपलब्धि आपके अंदर है। आगे चल के क्या विचार है मैम, जो पुस्तक है लोगों तक कैसे पहुंचे, और आज आपने इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता में रखी, तो आगे की क्या तैयारी है? क्या आपको इस पुस्तक लिखने को लेकर के और आपने जो सुंदरकांड गाया है हिंदी में, उसको लेकर के क्या लोगों से आपको सम्मान भी मिला है? हाँ, बिल्कुल। मुझे कई जगह बुलाया गया और जहाँ सुंदरकांड के पाठ होते हैं, जो पाठ करते आ रहे हैं कई सालों से, उन लोगों को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो जैसे दोहा उनको तो पूरा याद होता है, तो पढ़ के वो लोग बहुत खुश हुए। और ये बुक्स जो हैं वो ऐसी संख्या में कि किसी ने 30, किसी ने 50 इस तरह से ऑर्डर करी हैं कि ताकि वो लोग अपने घरों में जो सुंदरकांड करते हैं वो अब हिंदी में कर सकें। तो आगे क्या तैयारी है इस किताब को लेकर के, आगे के जीवन को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर? सनातन धर्म जितना आगे बढ़े, खास तौर पे नई जनरेशन के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो लोग भी इस चीज का फायदा उठाएं, सनातनी होने का गर्व करें। और आज की जनरेशन जो है, उनको मैंने देखा है कि उनको जब चीज समझ में आ रही होती है तो उनका इंटरेस्ट बहुत अच्छा रहता है। नई जनरेशन जो है वो काफी बुद्धिमान और सनातन की ओर आकर्षित हो रही है, और अगर उनको इस तरह से समझ आएगा तो वो काफी संख्या में
और आगे बढ़ के सामने आएंगे। क्या आप कोई संदेश देना चाहेंगे मैम देशवासियों को, सनातनियों को? संदेश तो यही है कि अपने सनातन धर्म जो है उस पर हमें गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये सबसे पुरानी संस्कृति में से एक है और इसके संस्कृति ऐसी है कि इसमें हनुमान जी, राम जी जितने चरित्र हैं उनके सब कोई ना कोई सीख मिल रही होती है। अगर हम सुंदरकांड को ध्यान से पढ़ें तो उसके अंदर जगह जगह पे सीख मिलती है हमको आगे बढ़ने की, और चारित्रिक विशेषताएं जो हैं अगर अपने जीवन में उतारी जाएं तो कोई तुलना ही नहीं है। इसलिए मैं सब चाहती हूँ कि नई जनरेशन जो है वो अपने सनातन धर्म पर गर्व करे। धन्यवाद मैम।